मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने बख्शी जगबंधु महापात्र को फिर एक बार लोगों के सामने रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थित की है, ऐसे हमारे साथी धर्मेंद्र जी, हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर साहब, महापात्र जी और पूरी विद्रोही की टीम जो यहाँ पर उपस्थित है, और ओडिशा के दिल्ली में रहते हुए सभी गणमान्य भाई और बहनों, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में पला, गुजरात में बढ़ा। मुझे सन 71 में जब मैं 7 साल का था तब बख्शी जगबंधु महापात्र के लिए बारे में पढ़ाया गया था। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से स्खलन हुआ है, इसका यह उदाहरण है। मैं गुजरात में जन्मा, गुजरात में पला, गुजरात में बढ़ा। बख्शी जगबंधु उड़ीसा के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़े और मुझे बख्शी जगबंधु महापात्र पढ़ाने का काम किसी मराठी पंडित ने किया। मगर आज किसी भी उड़िया व्यक्ति से भी, उत्कल प्रदेश से आने वाले व्यक्ति से भी पूछते तो काफी लोग नहीं जानते। इतिहास के प्रेरणा स्रोत, इतिहास के प्रेरणा पुरुष, इतिहास को मोड़ने वाले लोग, देश की धारा को मोड़ने वाले लोगों को जिस देश की प्रजा भुला देती है वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। हम सब ने सदैव याद रखना चाहिए। आज मैं तो काफी सारा सीरियल देखा भी है, मुझे मालूम नहीं था जब ये बनने की प्रक्रिया चालू हुई, मैं धर्मेंद्र और मेरा संपर्क भी नहीं रहा, वरना मैं काफी कुछ इसमें तथ्य भी दे सकता था। ये बात सही है कि इसमें थोड़ा जगबंधु जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में, परिवार की बारे में थोड़ा वेटेज बढ़ा है, परंतु हमने सारी मीमांसाओं करने का अधिकार ही नहीं। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो थोड़ा बहुत भी किया है, इसकी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं 1990 में पुणे में एक इतिहास के विद्वानों की चर्चा सभा में गया था। पूरे दिन का सत्र कार्यक्रम था। मैं तो कोई दूसरी चर्चा सभा में गया था, मगर पुणे के विद्वान बड़े अथॉरिटी वाले माने जाते हैं, तो मैंने बोला बैठकर सुनने। तो मेरे सत्र के बाद जो चर्चा थी उसका विषय ये था कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को बहादुरी से मारा था या कायरता से मारा था। चर्चा का विषय ये होना चाहिए था कि अफजल खान को मारने के बाद देश के इतिहास में क्या परिवर्तन आया। इसकी जगह हम ये बात की मीमांसा में पड़ गए थे कि इनको बहादुरी से मारा था या कायरता से मारा। मेरा आप लोगों का इस तथ्य के बारे में इंगित कराने का प्रयास है। मुझे इस विषय में इंटरेस्ट है, इसलिए काफी विवेचकों से बात की इस सीरियल के बारे में। तो कुछ विद्वानों ने मत मुझे प्रकट किया। सुबह मैंने जब इनकी रिसर्च टीम के साथ मैं नाश्ता कर रहा था तब उनसे भी बात करी कि ऐसा एक मत आया है कि भाई इसमें फैमिली ड्रामा का वेटेज थोड़ा बढ़ गया। दोनों महिला किरदार यहाँ बैठे हैं, इनके द्वंद्व पर ज्यादा समय चला गया है। मगर मैं सुब्रत को कहना चाहता हूं, जरा भी परेशान मत हो, विवाद से ही सत्य उजागर हो। और सत्य का प्रवर्तन करने वालों ने कभी विवाद से डरना नहीं चाहिए। एक ऐसी घटना को आपने फिर से एक बार आज समाज के सामने रखा है जिन्होंने अंग्रेजों को झंझोड़ कर रख दिया था।
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक ही कालखंड में हाथरस में दयाराम, पूना में पेशवा और कटक और पुरी में बख्शी जगबंधु महापात्र, तीनों लोगों ने अंग्रेजी सल्तनत को हिलाने का काम किया। और कुछ लोग इतिहास को परिणाम की दृष्टि से भी देखते हैं। टीका करने वाले ये भी देखेंगे इतने बड़े अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम के क्या हासिल, उनका भी अभ्यास के लिए मैं कहता हूं कि उसके बाद कंपनी ने पूरी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा था। सूर्य डूबने तक उत्कल प्रदेश में टैक्स नहीं देते थे तो जमीन को जब्त किया जाता था। वो कानून को उसी वक्त समाप्त करना पड़ा था। टैक्स को नियंत्रित करना पड़ा था। टैक्स को बढ़ाने के अधिकार यहां से लेकर इंग्लैंड में दे दिए गए थे और पाइकाओं के अधिकार को फिर से प्रस्तावित किया गया था। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन उस वक्त अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ है। और जब आप परिणाम की दृष्टि से बख्शी जगबंधु के कामों का टीका टिप्पणी मीमांसा करते हो, तब मैं वो सबको कहना चाहता हूं 1803 से लेकर 1818 तक 17 तक पूरी रोरन की जागीर छीन जाने के बाद कोई व्यक्ति रान रान पान पान होकर जंगलों में घूमकर आदिवासियों को, पाइकाओं को, किसानों को एकत्रित कर कर, एक और तोपे और बंदूकें थी, दूसरी ओर कुछ नहीं थे, निहत्थे लोग थे। महाप्रभु के प्रति श्रद्धा और उनके चक्र पर अभिन्न निष्ठा के अलावे कुछ नहीं था। महाराज मुकुंद ने भी उनको परमिशन नहीं दिया था कि जाइए अंग्रेजों का सामना करो। उनको तो लड़ना नहीं था, सिर्फ सेना को हाँ बोलनी थी, मगर नहीं बोली। महाराज की आज्ञा मिले बगैर बख्शी जगबंधु ने विद्रोह भी नहीं किया। और महाराज को भी एक प्रकार से, मुकुंद महाराज को भी कंपेल किया कि जगबंधु के कहे कि यस जाइए और अंग्रेजों को उखाड़ पर फेंक दीजिए। तब तक राह देखा, 17 साल तक कोई लड़ाई की तैयारी करना और प्रचंड पराजय के बाद, महाप्रभु का रत्न भंडार लूट जाने के बाद, महाप्रभु के मंदिर पर ध्वजा न होने के बावजूद, सारी पूजा पद्धति समाप्त करने के बाद भी आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से लेकर अटक तक कहीं पर भी महाप्रभु श्रद्धा 1 इंच भी कम करने में कोई सफल नहीं। आज भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं, तो मैं गौरव से कहता हूं मेरे प्रदेश गुजरात से आते हैं, जो दूसरा हिस्सा है। तो हमारी जो मूल चीजें हैं, इसके लिए जो जिन्होंने संघर्ष किया है, उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं देश के प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें प्रस्तापित करना पड़ेगा। इतिहास इस तरह से लिखा गया कि हमारी जनता की आत्मा ही दब जाए। इतिहास इस तरह से लिखा गया कि सालों की परंपरा के उत्कृष्ट तत्व, सालों की परंपरा का गौरव कभी जागृत न हो। इतिहास इस तरह से लिखा गया जिससे पूरे देश की प्रजा प्रेरणा स्रोत देश के बाहर ढूंढे। मुझे इतिहास सच्चा पढ़ाया गया है घर पर। मैं कभी सरकारी स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ा। 13 साल तक इतिहास मेरे घर पर मैंने पढ़ा है, पंडितों के पास से पढ़ा है। मैं बता सकता हूं इस देश में 2000 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को प्रेरणा, शक्ति और दिशा दिखा सके। मगर दुर्भाग्य की बात है, इस देश के इतिहास में से वो सारे लोगों को कहीं न कहीं दबा दिया गया। आज एक शुरुआत हुई। देश में कई ऐसे मैं 30 साम्राज्य गिना सकता हूं जिन्होंने प्रशासन की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यवस्थापन की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से
जन कल्याण की दृष्टि से, प्रजावत्सल राज्य की दृष्टि से, कल्याण राज्य की दृष्टि से देश में सबसे उत्कृष्ट शासन किए हैं। और 1-2 साल नहीं, 300 साल, 400 साल तक शासन किए हैं, मगर कहीं कोई जिक्र नहीं। 300 से ऐसे ज्यादा नायक है बख्शी जगबंधु महापात्र जैसे, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ गंवाकर सिर्फ सिद्धांतों के लिए, सिर्फ देश के लिए संघर्ष किया। मैं भिलाई में गया था 1991 में, एक इतिहास की चर्चा थी, मैं नाम देना नहीं चाहता है। उत्कल प्रदेश के ही एक इतिहासकार ने कहा, जब मैंने जिक्र किया बख्शी जगबंधु का, उन्होंने कहा महापात्र ने क्या किया, पहले भी मराठे राज करते थे, बाद में मुगल करे, बाद में अंग्रेज करे। ये उनका खुद का व्यक्तिगत प्रश्न था कि पाइकों का अधिकार ले लिया था, इसके खिलाफ जंग कर। मेरा बोलना समाप्त होने के बाद मैं फिर से अध्यक्ष जी की परमिशन से खड़ा हुआ था। मैंने बोला, आपको स्वतंत्रता का मायना ही मालूम नहीं है, स्वतंत्रता की अर्थ ही मालूम नहीं। स्वतंत्रता में, स्वराज में स्व का बहुत बड़ा महत्व है। जो शासन मेरी संस्कृति के हिसाब से चलता है, जो शासन मेरी संस्कारों के हिसाब से चलता है, जो शासन मेरी परंपराओं के हिसाब से चलता है, वो ही स्वशासन है, वो ही स्वराज है। आप इसको मराठाओं को एक आक्रांता के रूप में तो मान सकते हो, परंतु मराठी शासन और अंग्रेज शासन का मूल्य या तो उसके खिलाफत नजदीक दिख रहा। हमारे प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10,000 साल से पुराना हमारा इतिहास, 10,000 साल से पुरानी हमारी संस्कृति प्रवाह की नदी, इसके अंदर इतने सारे चढ़ाव उतार है जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूं सुब्रत की टीम को कि टीका टिप्पणियों से मत घबराना। आपका प्रयास बहुत स्तुत्य है। मैं हृदय से आपकी पूरी टीम को, एक्टरों को और रिसर्च करने वाले सभी को हृदय से साधुवाद। इतिहास का तत्व कितना है, कितना नहीं है, किस चीज को प्राधान्य देना है, आपके पास कितना बजट था, कितने बजट में आपको समेटना पड़ा, ये सारी चीजें कोई सीरियल बना दे, बाद में टीका करे, भाई इससे अच्छा बना दो आप। मैं पूर्णतया सुब्रत जी आपके साथ हूं। आपका प्रयास एकदम स्तुत्य और साधुवाद के लायक है और आपने बहुत बड़ा काम किया है। बख्शी जगबंधु महापात्र को पुनर्जीवित कर कर, और मेरे जैसे एक बाल विद्यार्थी ने बख्शी जगबंधु महापात्र को पढ़ा था, जाना था, सुना था और सालों से ढूंढता था। आज मुझे इतना संतोष है कि आज बख्शी जगबंधु महापात्र कहीं पर जीवित है। फिर से एक बार मैं हम सबको, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ कर सकते हैं। मेरा सभी से आग्रह है, इतिहास को जनता के सामने, हमें विवाद, अभी इतिहास के कोर्स को, अभ्यासक्रम को छुए ही मत। ये सीरियल बना कौन रोक सकता है? कोई पुस्तक लिखेगा कौन रोक सकता है? प्रचंड पराक्रम और वैज्ञानिक तरीके से शासन करने वाले पूर्वज हमारे थे। हमें किसी भी प्रकार के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश ने अपने रास्ते पे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार सबको आग्रह करता हूं, स्व को जो समझेगा वो अपने आप स्वराज को समझ जाएगा। स्व पर जितना वेटेज दे सकते हैं, जितना वजन दे सकते हैं, वो देकर हम सब ने अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिर से एक बार फिर से विद्रोही की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।